मूवी में एक लड़की गैस स्टेशन के अंदर फंस जाती है। बाहर एक खतरनाक स्नाइपर है जो इसकी जान के पीछे पड़ा है। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम एलिस नाम की एक लड़की को देखते हैं। एलिस एक मॉडल में है और इसे तब भी इसके हस्बैंड का कॉल आता है। इकतालय एली सिस्टम में जान के साथ में है जो कि उसका वो कॉलीग है। एलिस इसके साथ में कॉन्वेंशन में गई थी। एलिस का जान के साथ में अफार चल रहा है जो कि ये इरिक को बिल्कुल नहीं पता। कुछ बाद में दोनों मॉडल से निकलते हैं जहां कुछ दूर जाने पर जान नोटिस करता है कि इसकी कार में फुल नहीं है, जबकि पिछली रात थी उसने टैंक फुल कराया था। खैर फुल डलवाने के लिए जानकार को एक गैस स्टेशन पर रोकता है। जान कार से उतरकर कार में फिलहाल डालता है और एलसी स्टोर में जाकर पे करने के लिए जाती है। जान के फूल डालते समय हम देखते हैं कि कार में टैंक लीक कर रहा है। एलिस स्टोर में जाके काफी लेती है और इस दौरान वो नोटिस करती है कि स्टोर में कोई भी नहीं है, यहाँ तक कि स्टोर में कोई कैचियर भी नहीं था। एलिस जून को इशारा करती है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है, जिसके बाद में वो ऐसे ही पैसे को टेबल पर छोड़ के यहाँ लगती है। अब उसी दौरान वो नोटिस करती है कि दीवार के सेल्स पर ब्लड लगा हुआ है। एलिस तरह समझ जाती है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है और इसके बाद में वो जल्दी से यहाँ से निकलने लगती है, लेकिन इसके बाहर जाते ही इस पर अब कोई सीट कर देता है। एलिस बेहद ही दर्द में है और अभी भी सीटिंग कोनती न है। एहल सब तेजी से चलाकर जान को बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन जान तो बाहर कार में बैठ कर गाने सुन रहा था। अब एलिस किसी तरह से अपने घाव से निकलने वाले ब्लड को रोकने के लिए इस पर कपड़ा है। एलिस का फोन से उसे गिर गया था, जिससे वो फोन को लेने के लिए उसके आगे बढ़ती है। वो स्नाइपर से छपते हुए फोन की और जा रही है, लेकिन इसके फोन तक पहुंचने से पहले वो फोन को सीट करके दस्तूर कर देता है। एलिस अब यहाँ से निकलने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढती है। उसी दौरान इसकी नजर ऐशते दूर पर पड़ती है, लेकिन अब तभी उसे एक वुकायोगी से किसी की आवाज सुनाई देती है। एलिस को पता है कि वो अगर आगे गई तो स्नाइपर इसे सीट कर देगा। सले बस नापर का ध्यान फटकाते हुए जल्दी से वाकी टॉकी उठा लेती है। रेडियो पर एक आदमी था जो वो अपनी वाइफ एमिलिया के बारे में पूछ रहा था। एमिलिया यहीं पर काम करती है, लेकिन इस समय वो यहाँ पर नहीं थी। इकतालय स्नाइपर ने उसे बीमार दिया है और जो वो ब्लड था वो उसी का था। इस तरफ जान देखता है कि कार में फूल फिर से खत्म हो गया है। जान इसके बाद में कार से उतर कर देखता है, जहां उसे पता चलता है कि कार में टैंक लीक कर रहा है। इसके बाद में जो नबीलिस को बुलाने के लिए स्टोर में जाता है, लेकिन इसके अंदर आज तक कलर उसे बना चीता उनके सीट करके मार देता है। एलिस उसे देख के अब काफी घबरा जाती है। वो अब रेडियो उठा के इस हक से हेल्प के लिए कहती है। वो कहती है कि पुलिस को कॉल कर दो, जिसके बाद में वो सख्त एलिस के बात को सुनने के बाद वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। वो कहता है कि 15 मिनट में अब पुलिस वहां पर आके तुम्हें बचा लेगी। एलिस को लगता है कि शायद उसकी हेल्प अब हो जाएगी, लेकिन उसी दौरान वो सच से जोर जोर से हंसने लगता है। इकतालय ये जो रेडियो वाला बनता है वही स्नाइपर है और उसी ने जान और बाकियों को मारा है। अब ये जान के एलिस के तो हो से उड़ जाते हैं, वो को छोड़ देती है और स्नाइपर उसे देख ना पाए, जैसे वो यहाँ की लाइट्स को बंद करने का तरह करती है। वो चीजों को स्विच पर टिप के तो लुगत को नहीं बंद कर पा रही थी, जिसे अली सबर लोहे के सलब्स
के जरिए दूसरी ओर जाने का तरह करती है। इस दौरान स्नीपर की शॉट फायर करता है लेकिन एलिस बचते हुए यहाँ की लाइट्स ऑफ कर देती हैं। एलिस इसके बाद में रेडियो चैनल को बदलते हुए दूसरों से हेल्प मांगने का तरह करती है लेकिन ये रेडियो स्नाइपर के पास में ही सीट था। स्नाइपर इससे बात करते हुए कहता है कि इसके वाइफ का नाम मलिया था, धोखा दे रही थी जिससे उसने इसे मार दिया। एलिस देखती है कि यहाँ पर एमिलिया की डेड बॉडी भी पड़ी हुई है। एलिस को नहीं पता है कि आखिरकार वह स्नाइपर उसे क्यों मारना चाहता है। इसे सख्त है कि शायद ऐसा एरिक कर क्योंकि वो भी उसे धोखा दे रही है। अब उसी दौरान यहाँ स्टोर में बाहर एक और कार आती है। इस कार से एक आदमी निकलता है जिस का नाम डग है। वो डग ही है जिसका एमिलिया के साथ में अफेयर था। एलिस जल्दी से उसे छपने को कहती है। वो कहती है कि हमें कोई सीट कर रहा है। डग बताता है कि वो अमीला को लेने आया था। एलिस कहती है कि अमीला को उसके हसबंद ने सीट करके मार दिया है। वो बाहर है और तुम्हें भी इससे बचना होगा। डग उसे सुन के हैरान है क्योंकि वो कहता है कि मलिया का तो कोई हसबंद था ही नहीं। ये जान के एलिस और भी घबरा जाती है और वो सोचती है कि फिर आखिरकार ये कौन सख्त डग इसके बाद में एलिस के और करीब आता है। अब जैसा कि जब से डग यहाँ आया है स्नीपर ने कोई भी फायर नहीं किया तो फिर एलिस अपने सफ्ते के लिए एक हथौड़ा ले लेती है। डग इससे कहता है कि वो कातिल नहीं है जिससे वो उसे यकीन दिलाने के लिए एलिस से कहता है कि स्नीपर से कहो कि हमने पुलिस को कॉल कर दी है। यहाँ पर डग के पास में फोन नहीं था, इसका फोन कार में था, लेकिन फिर भी वो स्नाइपर से झूठ बोलने को कहता है। रेडियो में ये बात स्नाइपर को बताती है कि इसने पुलिस को बल्ला लिया है लेकिन इधर से कोई भी रेपले नहीं आता जिससे एलिस का सिक्का और बढ़ जाता है कि उस शख्स में कुछ प्रॉब्लम है। इसके बाद एलिस डग से कहती है कि वो जाके कार से फोन लेने जाए और मैं स्नाइपर का ध्यान भटकाऊंगी। अब हिम्मत करके डग अपनी कार के पास में जाके फोन को निकालने की कोशिश करता है लेकिन पर उसके फोन को सीट कर देता है और अब तो डग भी मारा जाता है। स्नाइपर अब रेडियो के जरिए एलिस से बात करते हुए कहता है कि तुम ने इस आदमी को बाहर मरने के लिए भेजा था। एलिस जानती है कि वो स्नाइपर उमीला का हसबंद नहीं है और फिर इसके बाद में किलर भी एलिस को बता देता है कि उसने इसे कन्वेंशन पर देखा था और तब ही सिर्फ इसका पीछा कर रहा है। इकताले एलिस कुछ दवाइयां लोगों तक पहुंचाती है जिसकी वजह से कई लोगों की जान जा चुकी है और उसी की वजह से वो कलर एलिस को ड्रग डीलर मानता है। जुमा कहती है कि वो कोई ड्रग डीलर नहीं है बल्कि वो तो इन्हें सले भी नहीं करती। इसके बजाय वो तो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। एलिस यहाँ झूठ बोल रही थी क्योंकि वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए दुआओं को प्रमोट करती है और इन दुआओं के बारे में झूठ बोलकर इन्हें वो सले करवाती है। इससे हमें पता चलता है कि ये कोई सुन की कलर नहीं है बल्कि इसका कोई मकसद है। वो पहले से इसकी प्लानिंग में था। इसने प्लान के चलते पहले ही कार के टैंक में लीक कर दिया था जिससे कार गैस स्टेशन पर रुके और वो सभी अब निशाने पर हैं। अब उसी बीच में एलिस को एक वर्कर की यूनिफॉर्म मिलती है जो यहाँ पर पहले काम करता था लेकिन अब उसे निकाल दिया गया था। उसका नाम हेनरी था। उसे इसका फोटो भी मिलता है जो वो एक आर्मी की यूनिफॉर्म में अपने बेटी के साथ में था। एलिस को समझ आ जाता है कि ये सोल्जर ही सुने पर है लेकिन वो उसे मारना क्यों चाहता है उसे ये नहीं पता। अब हमें पता चलता है कि मीम लामलिफ
और हेनरी यही साथ में काम किया करते थे। एक दिन हेनरी ने एमिलिया की तारीफ कर दी थी, लेकिन अमीला ने ये इल्ज़ाम लगाया कि वो उसे छेड़ रहा था, जिसके चलते उसे जॉब से निकाल दिया गया। जॉब के न होने पर उसके पास में कोई पैसे भी नहीं थे और उसी की वजह से वो अपनी बीमार बेटी का इलाज भी नहीं करवा पाया और उसकी बेटी मर गई। तो एलिस जो दवाई प्रोमोटे कर रही थी, इसकी वजह से ही क्लर के बेटे की मौत हुई, जिससे वो भी एलिस को अब मार कर ही रहेगा। इन्हीं सब बातों के बीच में एलिस अब का ही सारे चाहते लगा देती हैं ताकि वो इसकी नजरों से बच सके और वो एक जीत दूर तक जा सके। करने के दौरान वो एक डोर को खोलने का तरह करती है, लेकिन डोर नहीं खुलता। अब उसके बाद में यहाँ पर एक कार आती है। इसमें से एक शख्स निकलकर फूल भरवाने के लिए अपना कार्ड लगाता है, लेकिन इसका कार्ड वर्क नहीं कर रहा था, जिससे वो यहाँ से चला जाता है। एलिस कलर से अपनी जान की भीख मांगती है, लेकिन कलर इसकी एक भी नहीं सुनता। उसी दौरान यहाँ से पुलिस की कार भी गुजरती है, लेकिन वो कार यहाँ पर रुकने के बजाय सीधा यहाँ से चली जाती है। इसका फायदा उठा के एनी सब जल्दी से बाहर निकल आती है। वो कार के पास में जाके फोन उठाने ही वाली है, लेकिन और इस पे सीट कर देता है। एनी सब किसी तरह बचती हुई दोबारा स्टोर में आती है, लेकिन इस बार बुलेटिन इसके पैर में लग गई थी। एलिस बेहद ही दर्द में है, लेकिन इसके पास में बचने का कोई भी रास्ता नहीं है। वो अब अपना फरस्ताइद करती है। उसे यहाँ कटकर दिखाई देता है, जिसके बाद में वो अब सेक्टर से एग्जिट डोर के लॉक को काटने लगती है। कलर अब भी इससे लगातार कर रहा था। एलिस उसे माफी मांगती है क्योंकि वो डर्गिस को प्रोमोटे कर रही थी। वो उसी बीच में उसे हेनरी के नाम से बुलाती है, लेकिन कलर कहता है कि ये हेनरी कौन है, यानी कि ये कलर हुनर नहीं था, जिसके बाद में एलिस का पूरा सख्त तहरीक पर जाता है। शायद ये हो सकता है कि उसने इस्तिनाई पर कोई इन्हें मारने के लिए हीर किया हो, क्योंकि एलिस उसे चीट कर रही थी। अब उसके बाद में यहाँ एक कार आती है। कार से एक आदमी बाहर आता है। वो दूसरी कार में लिस्ट को देखता है और इससे पहले कि वो आदमी कुछ रैकेट कर पाता, वो उसने पर बना दी कि उसे भी मार देता है। ये देखकर कार से इसकी वाइफ बाहर आती है, जैसे वो भी अब मारी जाती है। इसके बाद में हम उसी कार में एक छोटी बच्ची को देखते हैं। इस बच्चे से इशारा करते हुए एलिस कार में रहने को कह रही थी। एलिस कलर से कहती है कि प्लीज इस बच्चे को मत मारना। एलिस बच्चे को दूर जाने को कहती है, लेकिन वो बच्ची के पास ही आ जाती है। टोल की हेल्प से लॉक को काटने लगती है और हम इधर कलर को देखते हैं, जो वो नीचे आ रहा है। एलिस स्टोर के लॉक को काट के दूसरी तरफ चली जाती है, लेकिन इधर कभी एशित स्टार से लॉक था। कलर स्टोर के अंदर आ जाता है, जहां हम देखते हैं कि उसने मास्क पहना हुआ है। एलिस देख हथियार के साथ में छपी हुई थी और मौका पाक के वो कलर पर हमला कर देती है। घायल हो जाता है और दोनों में अब यहाँ पर फाइट होने लगती है। अब फाइट के दौरान कलर एलिस पर सीट कर देता है। कलर इसके बाद में बच्चे के पास में जाता है और वो इसके आगे अपने मास्क को हटाने वाला था, लेकिन एलिस पीछे से आके कलर पर हमला कर देती है। वो कलर को पकड़कर सुथर के नीचे लिटा देती है, जिसे अब स्टार के बंद होने से उसका फके कौचल जाता है और कलर अब मर जाता है। हमें यहाँ नहीं पता चल पाता कि कलर कौन है। एलिस को भी गोली लगी थी, जिससे वो भी मारी जाती है। अंत में सिर्फ वो बच्ची बच पाती है और यहाँ पर मूवी अंत होती है।